दोस्तों, इस मूवी का नाम है किंग रिचर्ड और ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। ये है रिचर्ड जो कि अपने टाइम में टेनिस प्लेयर हुआ करता था। इसका सिर्फ एक ही सपना है, सपना भी कहना गलत होगा। बकायदा इसने अपनी बेटियों का फ्यूचर एक पेज पर लिख रखा है और अपने लिखे हुए को ही पूरा करने के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहा है। वैसे तो इसकी 5 बेटी है, जिनमें से 2 को ये इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाना चाहता है, जिसके चलते ये कभी इस कोच के पास जाता तो कभी उस कोच के पास, लेकिन कोई भी इसकी लड़कियों को अपनी एकेडमी में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। घर आते ही ये अपनी बेटी सरीना और वीनस को प्रैक्टिस के लिए ले गया। साथ में बाकी लड़कियां भी प्रैक्टिस देखने आ गई। प्रैक्टिस के दौरान कुछ लफंगे इसकी लड़कियों को परेशान करने लगे। वे गलत कमेंट पास कर रहे थे, जिसके चलते रिचर्ड ने लड़कियों को वैन में जाने के लिए कहा। वो फिर इन लफंगों को समझाने पहुंचा तो लफंगों ने इसे ही पीट दिया, वो भी इसकी बेटियों के सामने। शाम में वो लड़कियों को लेकर घर आ गया। यहाँ हम रिचर्ड की बीवी ऑरिसन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है। ये लोग वैसे तो टोटल 7 थे, जिस हिसाब से इनका घर थोड़ा छोटा था। हालांकि ये लोग हमेशा खुश रहते थे। ऑरिसन और रिचर्ड ने बड़ी समझदारी से आपस में काम बांट रखे थे। दिन में ऑरिसन हॉस्पिटल जाती और रिचर्ड लड़कियों की ट्रेनिंग कराता, और रात को रिचर्ड ड्यूटी पे जाता और मॉम लड़कियों का ध्यान रखती। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी 5 बच्चों को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते थे। एक दिन काम के दौरान रिचर्ड की नज़र एक आर्टिकल पर गई, जो कि फेमस टेनिस कोच के बारे में था। उसने सोचा कि उसे इस कोच से मिलना चाहिए। वो बड़ी उम्मीदों के साथ गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो रिजेक्ट हो गया। कोच का कहना था कि वो नहीं जानता कि उसकी बेटी कितनी टैलेंटेड है, बिना पैसों के उनका एडमिशन नहीं हो सकता। ये सुन के रिचर्ड को बहुत बुरा लगा। रात में रिचर्ड कोच की कही हुई बातों को ही सोच रहा था, तभी लफंगे फिर इससे उलझने आ गए। उन्होंने इससे पूछा कि तू अपनी बेटियों को इतनी ट्रेनिंग क्यों करा रहा है, जबकि उनको काम तो चकले में ही करना है। ये सुनते ही रिचर्ड को गुस्सा आ गया और उसने रैकेट से लड़के को मोर बना दिया। वे बहुत सारे थे तो उन्होंने रिचर्ड को खूब मारा। कुछ दिनों बाद रिचर्ड अपनी छोटी बेटी सरीना और बड़ी बेटी वीनस को कोच कोहेन से मिलाने ले गए। अब तक वो अपनी बेटियों के बारे में सिर्फ बता रहा था, शायद उन्हें लाइव परफॉर्म करता देखकर कोच उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कन्विंस हो जाए। कोहेन उनका गेम देख के हैरान रह गया। उसने फैसला किया कि वो अपने खर्चे पर लड़की को ट्रेन करेगा, लेकिन सिर्फ एक लड़की, जो थी वीनस। तो वीनस की ट्रेनिंग प्रोफेशनली हो रही थी और सरीना की ट्रेनिंग उसकी मॉम करा रही थी। फिर एक रोज प्रैक्टिस के बाद कोहेन ने वीनस और रिचर्ड को एक वीडियो टेप दिखाई, जिसमें इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर खेल रही थी। कोच ने बताया कि उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें पहले जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा। रिचर्ड तो कब से इसके लिए तैयार था। वो चाहता था कि उसकी बेटियों का टैलेंट पूरी दुनिया देखे। जल्दी टूर्नामेंट वाला दिन आ गया। वीनस का पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ाने आया था। वीनस एक एक करके सारे मैच जीतती गई। कोई भी लड़की उसके सामने नहीं टिक पाई। रिचर्ड की मेहनत और हिम्मत अब उसकी बेटी की परफॉर्मेंस में झलक रही थी। लेकिन एक रात जब रिचर्ड, वीनस और सरीना घर पहुंचे तो उन्होंने घर के बाहर पुलिस की कार देखी। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले थे। इन्हें किसी ने फोन करके बताया कि रिचर्ड अपनी बेटियों का शोषण कर रहा है। ये सुनकर रिचर्ड का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में कहा कि वो जबरदस्ती अपनी बेटियों को टेनिस नहीं खिला रहा, बल्कि वे टेनिस खेलना चाहती है, इसलिए वो उन्हें तैयार कर रहा है। अगर वे लॉयर बनना चाहेंगी तो रिचर्ड से उन्हें लॉयर बनाने में जो हो सकेगा वो करेगा। अगर डॉक्टर बनना चाहेंगी तो वो उन्हें डॉक्टर भी बनाएगा। उसने बताया कि वो तो सिर्फ एक पिता होने का फर्ज निभा रहा है। इस आरोप से रिचर्ड बहुत दुखी हो गया था। उसने अपनी बेटियों के लिए एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी उनके पीछे झोंक दी थी, और लोग उसके बारे में ऐसी बातें बना रहे हैं। रिचर्ड की एक्सप्लेनेशन सुन के चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को भी शर्म आ गई और वे तेजी में यहाँ से निकल लिए। कुछ दिनों बाद वीनस ने एक और टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और बिना रिचर्ड की परमिशन के सेरिना ने भी हिस्सा ले लिया। वीनस के मैच के दौरान एक आदमी ने रिचर्ड से कहा कि उसकी बेटी सेरिना तो एक टॉप क्लास टेनिस प्लेयर है। ये सुनते ही डैड दूसरे कोर्ट में पहुंचा, जहां सेरिना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अपने पेरेंट्स को चीयर करता देखकर सेरिना का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वीनस और सेरिना दोनों ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। इसके बाद वीनस अंडर 14 में नंबर 1 प्लेयर बन गई। ये खबर सुनते ही कोहेन रिचर्ड के पास आया। कोहेन चाहता था कि वीनस और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करे, लेकिन रिचर्ड का ऐसा मानना नहीं था। उसके हिसाब से वीनस ने अपनी जगह बना ली थी।
और अब उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। रिचर्ड नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उसकी तरह पढ़ाई में पीछे रह जाए, क्योंकि उसके हिसाब से एजुकेशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। फिर रिचर्ड ने ऐसे कोच की तलाश की जो उसकी बेटियों को ट्रेन भी कर सके और साथ ही एजुकेशन स्कॉलरशिप भी दिला सके। इसके चलते वो फेमस कोच रिक से मिला। रिक भी लड़कियों के टैलेंट से वाकिफ था। वो उन्हें प्रोफेशनल मैच खेलने तक ट्रेनिंग, खाना, रहना, पढ़ाई सब कुछ देने के लिए तैयार था, वो भी पूरी फैमिली को। ये सुन के रिचर्ड और उसकी फैमिली बेहद खुश हो गए, लेकिन रिचर्ड की एक कंडीशन थी। उसका कहना था कि अगर उसकी लड़कियां टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं हुई तो उन पर खेलने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ये सुनकर रिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे रिचर्ड की कंडीशन माननी ही पड़ी। अगले 3 साल तक उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की। रिचर्ड ने उन्हें एक भी मैच नहीं खेलने दिया, सिर्फ प्रैक्टिस और पढ़ाई। वे चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन रिचर्ड के हिसाब से वे अभी भी रेडी नहीं थी। फिर एक दिन वीनस ने रिक से कहा कि वो जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है, जो कि कुछ दिनों बाद ही होने वाला था। लेकिन रिक ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका पापा नहीं मानेगा। फिर भी वीनस के ज़्यादा कहने पर उसने वादा किया कि वो रिचर्ड से बात करेगा। शाम को उसने रिचर्ड से बात की और उसे गेम के लिए मना लिया। लेकिन रिचर्ड ने एक जूनियर टेनिस प्लेयर जेनिफर की न्यूज़ देख ली, जो ड्रग एडिक्शन के चलते पकड़ी गई थी। अगले दिन ना तो वीनस ट्रेनिंग पर आई और ना ही सरीना। वे दोनों रिचर्ड के साथ घर पर थी। रिक वहीं पहुंच गया और उसे बताने लगा कि अगर उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो उनके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रिचर्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका मानना था कि उसकी बेटी गेम के लिए तो तैयार है, लेकिन लाइफ के लिए नहीं। इसलिए उन्हें एजुकेशन देना गेम से ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों से अब उसका परिवार भी परेशान होने लगा था। वीनस तो अपने पापा से गुस्सा थी ही, साथ ही उसकी बीवी भी, जिसके चलते रिचर्ड वीनस के पास गया और उसे कारण बताया कि क्यों वो उसे लेके इतना ओवर प्रोटेक्टिव है। दरअसल बचपन में रिचर्ड को वाइट लोगों के एक ग्रुप ने खूब मारा। ये देख के रिचर्ड का बाप उसे बचाने के बजाय वहाँ से भाग गया। इसलिए रिचर्ड अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक अच्छा बाप बनना चाहता था, लेकिन अच्छा बाप बनने के चक्कर में वो बहुत आगे आ गया। इसलिए उसने वीनस को ये आज़ादी दी कि वो जूनियर लेवल पर कॉम्पीट कर सकती है। फिर जब वीनस दोबारा मैदान में उतरी तो उसकी खबर न्यूज़ में वायरल हो गई कि 3 साल से गायब अमेरिकन टैलेंट वापस लौट आया है। इस खबर के चलते इनके पास स्पोर्ट्स कंपनी से एक आदमी आया, वो भी $4 मिलियन का ऑफर लेके। 4 मिलियन बोले तो 32 करोड़ रुपए। ये ऑफर सुन के पहले तो पूरी फैमिली बहुत खुश हो गई। फिर रिचर्ड ने फैसला वीनस पर छोड़ दिया कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। वीनस समझ चुकी थी जो उसका पिता उसे समझाना चाह रहा था। असली कमाई तो एजुकेशन है, और उसी एजुकेशन के दम पर लड़की ने ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि ये ऑफर न्यूज़ के वायरल होने से आया है, न कि मेरे टैलेंट से। ये सुन के रिचर्ड को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसके हिसाब से अब उसकी बेटी गेम और लाइफ दोनों के लिए तैयार थी। अब जूनियर चैंपियनशिप टूर्नामेंट स्टार्ट हो गई। वीनस ने बहुत टाइम से किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके चलते वो नर्वस हो रही थी और पॉइंट्स भी लूज कर रही थी। उसे लगा कि उसके पापा उससे निराश होंगे, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। रिचर्ड तो उसे ये कह रहा था कि मजे से खेलो, बिना किसी टेंशन के। बस वीनस के लिए ये 2 लाइन ही काफी थी। फाइनली वीनस मैच जीत गई। फिर रिक ने रिचर्ड को एक ब्रांड के बारे में बताया जो वीनस को 5 मिलियन देने को तैयार था, क्योंकि कल वीनस का मैच यंगेस्ट चैंपियन विकारियो के साथ होने वाला है। रिक ने रिचर्ड को सलाह दी कि ये ऑफर ले ले, क्योंकि अगर वो कल का मैच हार गई तो फिर ये ब्रांड ऑफर भी हाथ से निकल जाएगा। हालांकि रिचर्ड को पूरा भरोसा था कि कल का मैच वीनस ही जीतेगी। इसी बीच रिचर्ड सरीना के पास गया। वो जानता था कि सरीना को वीनस की सक्सेस से थोड़ी तो जलन हो रही है, इसलिए उसने सरीना को समझाया कि वीनस आने वाले समय में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनेगी। लेकिन वो यानी कि सरीना एक वक्त पर ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम कहलाएगी। दोस्तों, वैसे आपने थोड़ा बहुत भी टेनिस देखा होगा तो आपने सेरेना विलियम्स का नाम जरूर सुना होगा। यही है सेरेना विलियम्स। आज वीनस का पहला इंटरनेशनल मैच था, वो भी वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट चैंपियन विकारियो के साथ। वीनस विलियम्स ने आसानी से विकारियो के कुत्ते फेल कर दिए। वो जीत रही थी, जिसके चलते विकारियो ने ब्रेक ले लिया और वो गायब ही हो गई। 20 मिनट हो गए और वो अभी तक वापस नहीं लौटी। ये एक चाल थी वीनस को नर्वस करने के लिए, और उसका असर भी दिखने लगा।
फिर कुछ देर बाद विकारियो वापस आ गई। इसके बाद नर्वसनेस में वीनस एक पर एक गलती करने लगी और नर्वसनेस के चलते वो गेम हार गई। ड्रेसिंग रूम में वो रो रही थी। फिर रिचर्ड ने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसे बताया कि उन्हें उस पर नाज है। भले ही वीनस हार गई थी, लेकिन वो हजारों लोगों का दिल जीत गई थी। मैच के बाद बहुत से लोग उसके फैन बन गए और फिर 9 महीने बाद वीनस ने रिबॉक के साथ 12 मिलियन की डील साइन की। 12 मिलियन माने 96 करोड़ रुपए। सिर्फ 15 साल की उम्र में वीनस ने ये कर दिखाया। 2 साल बाद सरीना भी इंटरनेशनल खेलने लगी। रिचर्ड ने कोच होने के नाते पेशेंस यानी कि धैर्य, परिवार और शिक्षा को कम उम्र में मिलने वाली सक्सेस से हमेशा ऊपर रखा, ताकि सक्सेस इनके सर पे न चढ़ जाए। लगभग जो कुछ रिचर्ड ने अपनी बेटी के पैदा होने से पहले उनके लिए सोचा था, वो सब सच हो गया। लिटरली रिचर्ड ने इनके पैदा होने से पहले 60 से 70 पेज का एक प्लान बनाया था और उसमें से ज्यादातर चीजें सच हो गई, सिर्फ रिचर्ड के डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस और समझदारी के चलते। 41 साल की उम्र तक वीनस 5 विंबलडन जीत चुकी थी। वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो टेनिस की दुनिया में नंबर 1 बनी। सेरेना 40 की उम्र में 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुकी। बहुत से लोग उसे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मानते हैं, बिल्कुल जैसा कि रिचर्ड ने उसके लिए सोचा था। दोस्तों, बहुत कम लोग होंगे जो कह सकते हैं कि उनके पिता ने इस कदर उनका साथ दिया, पर मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों को जो ये कहे कि वे आने वाले समय में इसी तरह से अपने बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं। आप उन्हें जो बनाओगे वो वही बन जाएंगे। इसी थॉट के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अब देखते हैं आज की शाउट आउट्स। नूब सनी ने ये मूवी 2-3 साल पहले देखी थी, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं। TGC 2.0 को वो थैंक यू कह रहे हैं एस्केप फ्रॉम एल्काटर्स कवर करने के लिए। मोस्ट वेलकम भाई। इतने दिन से वीडियो नहीं डाली थी तो मयंक भाई को लगा कि मैं टपक गया। भाई मैं क्या पानी की बूंद हूँ जो टपक जाऊंगा। फरहान किलियन मर्फी की रेड आई मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं लाएंगे भाई ये मूवी भी। RK सॉन्ग को ये डायलॉग बड़ा बढ़िया लगा, ना रहेगी उंगली और ना ही होगी खुजली। आई एम हीरो कह रहे हैं कि जॉन का तो मोए मोए हो गया। अमरदीप सिंह जी एस्पिरेंट है और उन्हें द गुड सिनेमा का एडिक्शन हो गया है। DK बॉस को भी मूवी बेहद पसंद आई। दोस्तों, किंग रिचर्ड कैसी लगी आपको, ये बताओ लाइक और कमेंट करके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।